साइबर करने वाले जो ठग हैं रोज नए नए तरीके अपना रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। और ऐसे में आजकल बहुत कॉमन हो गया है डिजिटल अरेस्ट। आखिर डिजिटल अरेस्ट क्या है, कैसे आप बच सकते हैं और किस तरह के मामले जो हैं ये सामने आ रहे हैं, बताने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसपी साइबर अमित दहिया जी मौजूद हैं। दहिया सर, अलग अलग साइबर फ्रॉड के केसेस आपके पास आते हैं। हालांकि डिजिटल अरेस्ट एक नया वर्ड सामने आया है, क्या है सर ये, किस तरीके से लोगों को ठग रहे हैं? नमस्कार। डिजिटल अरेस्ट किसी प्रकार का कोई लीगली कोई टर्म नहीं है। इसके अंदर फ्रॉडस्टर्स आमजन एक ऐसा तरीका अपनाते हैं जहां पर वो फ़ोन करते हैं विक्टिम्स को और कहा जाता है कि आपका एक कार्ड या एक हमारे को डॉक्यूमेंट मिला है हम लोगों को, और वो आपके बेटे या आपकी फैमिली रिलेटिव में किसी का है, और हम सीबीआई से, ईडी से या किसी भी एक ऐसी एजेंसी का नाम या पुलिस का नाम लेकर उनको ठगते हैं, ये कहते हुए कि या तो आप आइए अपने बच्चे को बचाइए या अपने रिलेटिव को बचाइए। अगर आपको नहीं बचाना है तो हम आपका नाम एफआईआर में डालेंगे, नहीं काटेंगे, जुडिशरी से उसकी बेल करवा देंगे। बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रलोभन से दिए जाते हैं और उनको इस प्रकार से डराया धमकाया और एक्सटॉर्ट किया जाता है, जहां पर विक्टिम्स अपने रिलेटिव्स के नाम पर उन लोगों को काफ़ी पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं और उनको कहा जाता है कि आप लाइव वीडियो पे आके अपने बयान दर्ज करवाइए कि ये डॉक्यूमेंट या ये चीज़ आपको कैसे मिली थी। तो लोगों को स्काइप आईडी का डर दिखाते हैं, वहाँ से उनको ऑनलाइन रखते हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं और एक झूठा सच्चा सा एक थाना या एक ऑफिस या एक जुडिशरी का एक बनाया होता है उन्होंने कोर्ट रूम टाइप का, ताकि लोगों को ये दिखाई दे कि हाँ ये ओरिजिनल है। अधिकतर ऐसे कॉल वीपीएन के जरिए आते हैं। वीपीएन एक वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क नंबर्स होते हैं, वहाँ से कॉल आते हैं। फिर स्काइप आईडी पे उनको कहा जाता है कि आप लाइव आके ये सारी चीज़ें करवाइए और पैसा ट्रांसफ़र कीजिए। लोग अपने रिलेटिव के प्यार मोहब्बत में बड़े भावुक हो जाते हैं और काफ़ी मोटा पैसा उन साइबर क्रिमिनल्स को भिजवा देते हैं। और डिजिटल ये वो लोग उनको तब तक ऑनलाइन रखते हैं तब तक वो लोग पेमेंट ना भिजवा दें। तो इसको जो स्काइप आईडी के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू जो उन लोगों को बांध के रखने वाला काम है, उसको वो लोग डिजिटली अरेस्ट का नाम दिया जाता है। लीगली इस प्रकार की कोई डेफिनेशन या कानून या हमारा कोई और डिजिटल अरेस्ट को लेकर नहीं है। सर, इसमें एक चीज़ ये भी है कि हाल ही में एक केस आया है जहां पर बच्चे को अरेस्ट किया एक पिता द्वारा और पिता को आवाज़ तक सुनाई दी, मतलब बात करवाई गई उसमें एआई का इस्तेमाल करके। नहीं, हमारे संज्ञान में ऐसा कोई केस नहीं है जो हरियाणा में इस टाइप का हो कि जहां बच्चे की आवाज़ को करवाया गया है। शायद किसी और स्टेट का होगा ये। तो इसमें सर एआई का भी इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, इसके अंदर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, आपके रिलेटिव्स की कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से वीडियोस या ऑडियोज़ को कैप्चर कर लेते हैं। वहाँ से वो लोग उस सेम आवाज़ को लिपसिंग करवाते हैं, बनाते हैं और पीछे दिखाने के लिए कि देखो आपकी आवाज़ हम लोग सुनवा देते हैं। इसके लिए विक्टिम्स को क्या करना चाहिए? विक्टिम्स को सबसे पहले वो फ़ोन नंबर रजिस्टर करना चाहिए, देख लेना चाहिए कि ये नंबर कहाँ के हैं। अधिकतर ऐसे नंबरों से दूर रहें क्योंकि ये सब वीपीएन्स के नंबर्स हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, उसकी एक रिकॉर्डिंग साथ में रखें कि मैं वीडियो पे जिस बंदे से या उससे बात कर रहा हूँ, वो पुलिस वाला हो सकता है, ईडी वाला, सीबीआई वाला, कोई भी, और उसके कुछ ऐसे आप कह सकते हैं नेट से संबंधित चीज़ें देखिए। जो वो बैंक अकाउंट आपको बता रहा है उसको नोट कीजिए, किसी प्रकार का कोई भी पैसा ट्रांसफ़र ना कीजिए और अपने रिलेटिव को ज़रूर फ़ोन कीजिए कि वो कहाँ है, सुरक्षित है या नहीं है। वो आपको बता देंगे कि हाँ मैं कहाँ पर था, कहाँ नहीं था। और ये सारे एविडेंसेस लेकर आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन जाइए कि ऐसे ऐसे मेरे साथ इशू आया। हरियाणा पुलिस आपके साथ हमेशा काम करेगी। सर, ऐसे मामलों में जिस तरह से आपने बताया कि जब कॉल करते हैं तो कई बारी वो चेक भी करते हैं कॉल करने के लिए और फ़ोन नहीं उठाते, तो उसके द्वारा उन्हें ये लगता है कि हाँ सच में शायद अरेस्ट हो गए हैं। नहीं, वो उसकी वेरिफिकेशन करें कि वो कहाँ गया है अपने रिलेटिव को, और उसके और 2-4 रिलेटिव्स को फ़ोन करके पूछें। कोई बच्चा ट्यूशन्स पे गया है तो उसके ट्यूशन वाले टीचर को फ़ोन करके पूछ लें, या कोई और सीनियर है तो उसके मीटिंग मैनेजर को पूछ लें, उसके मैनेजर को, या किसी और चीज़ में। ऐसा नहीं है कि आपका रिलेटिव आपका कोई ऐसा गया कि सिर्फ उसी का ही कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है। बहुत सारे और कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या हमारा बच्चा या हमारा रिलेटिव सुरक्षित है भी या नहीं है। आप फटाफट पैसा उसको ना भेजें, उसकी रिकॉर्डिंग्स करें, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, उसके फोटोग्राफ्स लें और किसी प्रकार का 1% भी पैसा ट्रांसफ़र ना करें। ये एक एक्सटॉर्शन टाइप के केसेस हैं
और आप उसकी जानकारी अपने बिल्कुल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या 1930 पर कॉल करें। सर, इस तरह के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं, तो इनका नेटवर्क सर क्या समझ आ रहा है, और क्या ये भारत में ही से ऑपरेट हो रहा है या विदेशों से? देखिए, ये अभी हमारी जो डाटा एनालिसिस टीम ने जो सर्कुलेट किया है, उन्होंने बताया कि सर ये सारे कॉल्स जो इनके आईपीज एड्रेसेस या इनकी लोकेशंस जो भी हैं वो यहाँ की इंडिया की नहीं है। ये अधिकतर लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से ये ज़्यादातर कॉल्स आते हैं और वहाँ से ये कॉल्स को पैचअप किया जाता है हरियाणा या हरियाणा के आसपास के इलाकों में। तो ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है जहां पर पुलिस किसी भी प्रकार से या कोई भी सीबीआई, ईडी, कोई भी एजेंसी आपसे लाइव आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती हो या बैठकर करवाती हो। तो इस प्रकार के प्रलोभन में या डर लालच में ना आएं और आप सबसे पहले अपने नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन में जाएं या अदरवाइज 1930 पे फ़ोन करें। हरियाणा पुलिस हमेशा आपके साथ है और आपको उस ठग को किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं ट्रांसफ़र करना है। बाकी वो जो अकाउंट नंबर्स उन्होंने जो दिए हैं वो अकाउंट्स नंबर लेकर कि सर ये अकाउंट नंबर उन्होंने हमें दिया है पेमेंट करने के लिए, वो हमें बताएं, हम उसको फ्रीज करवा देंगे। साइबर, जिस तरह से हमने देखा कि लॉज में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, क्या साइबर लॉज में भी कुछ चेंजेस हुए हैं सर? ये ओवरऑल जो आईपीसी को कन्वर्ट करके बीएनएसएस बनाया गया है, ऐसे ही साइबर के अपने अपने क्लॉजेस उसी के अंदर पैचअप होकर आए हुए हैं। तो सर, कितने ज़्यादा लोग जैसे कंप्लेंट करते हैं, और अगर इसकी हम बात करें केसेस की, कितने जल्दी ये मामले सुलझते हैं आपके पास या अदालतों में, सर क्या है इसका टेंडेंसी? देखिए, मामले सुलझाना वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। आईपी एड्रेसेस निकालने होते हैं हम लोगों को, उनके कॉल डिटेल्स निकालने होते हैं, बैंकिंग स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं, बहुत सारे एक इशू रहता है, थोड़ा सा लंबा चलता है क्योंकि साइंटिफिक एविडेंसेस हम लोगों को उनके करने पड़ते हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस पिछले 6 महीने में लगभग 2300 के आसपास ऐसे लोगों को अरेस्ट कर चुकी है, क्रिमिनल्स को। वो भारत और भारत के बाहर हर जगह से अरेस्टिंग चल रही है। अच्छा, बाहर से भी इधर? देखिए, उनको हम लोग बुलाया जाता है, उनको कहकर कि वो किसी न किसी ज़रिए से आते हैं, पैसा हरियाणा इंडिया के ही अकाउंटों में जाता है, उसके बाद यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जाता है आगे। तो बैंक के जो मैनेजर्स हैं उन लोगों से वेरिफिकेशन करवाई जाती है, क्योंकि पैसा लेना तो यहीं आना पड़ेगा, कोई ना कोई तो यहाँ से ही ट्रांसफ़र करेगा। तो हरियाणा और हरियाणा के अलग अलग हरियाणा से अलग जितने और राज्य हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में, उन सब में हमारी रेगुलर धरपकड़ चल रही है। पिछले 6 महीने में हम लोग 2300 से ज़्यादा साइबर क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर चुके हैं, जो कि ऑन एन एवरेज पर डे 12 साइबर क्रिमिनल्स को हरियाणा पुलिस पूरे भारत में से अरेस्ट कर रही है। हरियाणा पुलिस, जिस तरह से आपने कहा कि साइबर में काफ़ी आगे हैं, कहें कि एक मॉडल के तौर पर भी सामने आ रही है, इसमें क्या देखते हैं सर, किस तरीके से आप लोग बेटर कर रहे हैं बाकी स्टेट्स? देखिए, हमारा 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर हम लोगों ने 70 के आसपास ऐसे पुलिस एम्प्लॉयज़ लगाए हुए हैं जो कि क्वालिफाइड हैं, जो कि एमटेक, बीटेक, एमसीए, बीसीए हैं, जो आपके मनी ट्रेल्स को 7 मिनट के अंदर पूरा उसका एक चेन सिस्टम बना देते हैं कि आपका पैसा कहाँ कहाँ सर्कुलेट हो रहा है। और फिर बैंकर्स हम लोगों ने अपने पास ही 1930 की बिल्डिंग में ही बिठाए हुए हैं ताकि वो लाइव पैसा आपका रोक दें। ऐसे करते हुए लगभग 35 से 38% हम लोग पैसा ब्लॉक कर देते हैं। यदि हमारे पास विक्टिम पहले गोल्डन आवर में फ़ोन करता है जब उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो हम लोग 70 to 80% उसका पैसा वहीं की वहीं रोक देते हैं बैंकर्स के साथ मिलकर। सर, एक आखिरी सवाल भी रहेगा, क्रिप्टो और ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है सर, फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपने हाल ही में हिमाचल का भी एक केस सुना होगा, हरियाणा में भी ऐसे केसेस हुए हैं। लोगों को क्या अपील है सर, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, किस तरीके से ध्यान रखें इन सब चीज़ों का? देखिए, हमारे पास सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं जहां पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है इस बात को कहते हुए कि आपको हम लोग एक किसी शेयर मार्केट के अंदर एक XYZ शेयर में हम लोग आपका पैसा इन्वेस्ट करवाएंगे और आपको पैसा कन्वर्ट करके USD से देना है हम लोगों को। और एक उनको छोटा लालच दिया जाता है, शुरू में उनके 5-10 हज़ार रुपये लगाकर उनको 12-13 हज़ार रुपये दे दिए जाते हैं ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बन पाए। फिर टेलीग्राम के थ्रू एक अलग से ऐप लिंक दिया जाता है, वहाँ पर मेन फ्रॉडेस्टर और जो विक्टिम है वो आपस में बातचीत करते हैं और उनको बताया जाता है कि इतने के इतने 4 गुना मिलेंगे, 10 गुना मिलेंगे, कुछ ऐसी बातचीत, और कंटिन्यूसली उन लोगों से पैसे को इन्वेस्ट करवाया जाता है। और एक नकली सा डैशबोर्ड दिखाया जाता है कि आपका शेयर जो है
वो एक्स अमाउंट का वाई अमाउंट हो गया है, जो कि 4 गुना या 5 गुना इस टाइप का, और आप और ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। जब विक्टिम एक बार ये कहता है कि नहीं मेरा बहुत पैसा हो गया है और मेरा डबल भी बहुत ज़्यादा या 4 गुना बहुत ज़्यादा हो गया और मुझे वापस पैसा चाहिए, तो लोग कहते हैं अब इसके ऊपर ये टैक्स लगेगा, वो टैक्स लगेगा, आपको और पैसा लगाना है, वो पैसा लगाना। वो एक ऐसे एक जंजाल में फंस जाता है कि वो निकल ही नहीं पाता और उन लोगों को और पैसा देता रहता है। तो मेरी सभी हरियाणा वासियों से अपील ये है कि इस प्रकार के किसी भी झांसे में ना आए। शुरू की छोटी मोटी एक आपको प्रॉफिट होने के बाद वो आप लोग को जानबूझ के फंसाते हैं ताकि आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाएं। ऐसे सबसे ज़्यादा केसेस हमारे हरियाणा में गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला से आ रहे हैं। तो सभी से निवेदन ये है कि आप लोग इस प्रकार के किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर ना फंसें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल हमने जाना कि किस तरीके से ऑनलाइन ठगों से बचना है, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो या फिर डिजिटल अरेस्ट कहें। हालांकि लीगल टर्म नहीं है जिस तरीके से सर के द्वारा कहा गया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान जरूर रखना होगा कि